नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कई दिनों से लेकर आप ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद सुन रहे होंगे, लेकिन एक नया विवाद फिर से खड़ा हो गया है। दरअसल आगरा में जो लाल किला है उसके नीचे बताया जा रहा है कि ठाकुर जी की मूर्ति यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दबी हुई है और उसको लेकर भी अब याचिका दायर की गई है। हमारे साथ मोहित शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे कि नया मुद्दा फिर से जिसको लेकर देश भर में सनसनी सी मची हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ज्ञानव्यापी अब नया मुद्दा। अब आप इसको, मैं क्या कह रहा हूँ, इस मुद्दे को आप कंटिन्यू करते रहिए। ऐसे कई मुद्दे आपको देखने के लिए मिलेंगे गुजरात चुनाव से लेकर 2024 तक। जब तक वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पे विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान की मूर्ति मिलती रहेगी। ये सारे के सारे जो है OMG फिल्म देख के आए हैं और उसके बाद ये यहाँ पर उसकी शूटिंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर लोग हैं अपने आप आपस में। आप एक बात मुझे बताइए, क्या कोर्ट का समय आपको इतना खाली दिखता है कि कोर्ट में आप इस प्रकार की याचिका लगा रहे हैं? और दूसरी बात, अगर आप इन मंदिरों की खोज कर रहे हैं तो मंदिरों में पूजा कौन करेगा? कौन करेगा मंदिरों में पूजा? हिंदू करेंगे ना। तो ये बताइए, हिंदू सुरक्षित है? सबसे पहले ये बताइए, आज कम से कम 15 दिन से ज्यादा हो गए कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं कोई माँ अपनी बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रही है। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में कश्मीरी सुरक्षित नहीं है, नागालैंड में नागा सुरक्षित नहीं है। आप कैसे देश की बात कर सकते हैं? आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। जम्मू कश्मीर की हालत आज खराब है। जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आपने 371 नागालैंड में जो लगा हुआ है, आप देख रहे हैं नागालैंड की भी स्थिति पूरी तरीके से खराब है। आज देश के तमाम राज्यों की स्थिति खराब है। कश्मीर हो या नागालैंड हो, तमाम जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से याचिका डाली गई थी ताजमहल को लेकर, और उसको लेकर फटकार भी मिली थी कोर्ट से। उसके बाद अब ताजमहल के ठीक साइड में जो, तो मैं आपको बता दूं, ताजमहल के अलावा बहुत सारी जगह हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह हो, बहुत सारी तमाम जगह हैं। इन लोगों के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। ये जो हैं, ये देश में चाहते हैं एक बहुत बड़ा गृह युद्ध, जिसको ये हिंदू और मुस्लिम का संज्ञान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, गृह मंत्री कोई भाषण, कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गृह मंत्री हिंदू है या नहीं है? हिंदू है ना। तो जब गृह मंत्री हिंदू है तो गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते कि उसके नीचे कृष्ण जी का मंदिर है या राम जी का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है? प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये लोग दूर से सिर्फ मजे लेते हैं और इनके बच्चे जो हैं विदेशों में LLM के मजे लेते हैं। ये यहाँ कुर्सियों के मजे, वो वहाँ LLM के मजे, और मर रही है गरीब जनता। हिंदू और मुसलमान के नाम पे आज अगर गली से कोई हिंदू निकल जाए माथे पे तिलक लगा के मुसलमान के एरिया से, तो आप ये देखिए उसके अंदर कितना डर का भय हो जाता है। और वहीं अगर कोई मुसलमान सर पे टोपी लगा के हिंदुओं के इलाके से निकल जाए तो उसके सर पे भय हो जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर नफरत भर दी गई है। एक नफरत की दीवार पैदा कर दी गई। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक, चाहे दिल्ली से लेकर यूपी तक और तमाम राज्यों में ये मुद्दे जो है उखड़कर सामने आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी मिल गई है। वो तो सोच रहे हैं कि जब दोबारा से चुनाव होगा यूपी का, तब मैं देखूंगा, मथुरा भी देखूंगा, काशी भी देखूंगा, ज्ञानवापी भी देखूंगा, ताजमहल भी देखूंगा, लाल किला भी देखूंगा और कुतुब मीनार भी देखूंगा। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देख लीजिए, ये लोग तो एकदम शांत हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। बोलने वाले कौन है? कोई हिंदू संगठन का अपने आप को बताता है, कोई कहता है कि मैं हिंदू से ये हूं। अरे आप हिंदुओं के कब से ठेकेदार हो गए? आप उस समय कहां थे? मुझे आप बताएंगे सनातन धर्म में कहां लिखा है मंदिर को तोड़ना? कहां लिखा है सनातन धर्म में? एक भी अगर पढ़ा लिखा हिंदू अगर देख रहा हो तो मुझे बताए कि गीता के, रामायण के कौन से जगह पे, कौन से श्लोक में ये लिखा है कि मंदिरों को तोड़ना ठीक है। लेकिन इन्होंने कौन से मंदिर का कॉरिडोर के, इन्होंने काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए कितनी सारी शिवलिंगों को तोड़ा। बता दीजिए कहां पर लिखना वो जायज है? जबकि सनातन धर्म के मुताबिक अगर आप किसी शिवलिंग को या किसी धार्मिक स्थल के मंदिर को तोड़ते हैं तो ये एक शापित भूमि हो जाती है। लेकिन आपने वहां भगवान की इतनी सारी शिवलिंगों को तोड़ा। आप कैसे हिंदू हैं? फिर वहां पर जो है काशी में बनाया गया, कह रहे तोड़ के आपने काशी कॉरिडोर जो बनाया, वो काशी कॉरिडोर में आप बता दीजिए कितनी शिवलिंगें रखी गई हैं? बता दीजिए। वो तो नेताओं के लिए बना है कि एक ऑडिटोरियम बना दिया है ताकि कल को नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आए और आके अपना प्रोग्राम कर सकें। जनता के लिए उससे क्या फायदा, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, ये ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी लंबा खिंच रहा है, लगातार जो है वो डेट आगे जा रही है और अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि पूजा करने की अनुमति दी जाए, अब मुस्लिम समाज का वहां नमाज बंद करवाया जाए। अरे मैं आपसे कहता हूं ना कि इतने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, आपको पूजा के लिए जगह कम पड़ रही है क्या?
या फिर आप वहीं जाके करेंगे पूजा? ये बताइए आप मुझे। आप अपने घर में पूजा करते नहीं है, माता पिता के चरण स्पर्श करते नहीं है, और आप वहां जाके दिया जलाएंगे हैं? आप सिर्फ हिंदुओं का गला कटवाना जानते हैं, आपको कोई पूजा नहीं करनी है, आप तो उसमें सिर्फ दंगे और फसाद करने हैं। अगर आपको पूजा करनी हो, ये अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, इनके माता पिता वहां वृद्धाश्रम में बैठे होंगे और ये यहाँ पूजा करने चले हैं। पता है हमें कैसी पूजा हो रही है? इन्हों का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, देश के अंदर गृह युद्ध करने की स्थिति जैसे हंगामा नहीं, हम तो हक मांग रहे हैं पिछले 300-400 साल से लगातार। अरे आप हक मांग रहे हैं तो सरकार आपकी है, सरकार क्यों नहीं बोल रही है इसमें? सरकार हिंदू नहीं है? अरे गृह मंत्री का बेटा भी एक आध कोई गेट खुलवा दे, वो नहीं खुलवाएगा कोई सा भी गेट, सारे गेट हम ही खुलवाएं हैं? मतलब हम ही हिंदू हैं? गृह मंत्री या तो मना कर दे वो हिंदू नहीं है, प्रधानमंत्री मना कर दे वो हिंदू नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भतीजा मना कर दे वो हिंदू नहीं है, सब तो हिंदू हैं। तो गला सिर्फ आम आदमी का क्यों कटे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि लगातार कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाजपा का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो याचिकाएं डाली जा रही हैं वो कोई और डाल रहा है। सुन लीजिए, भाजपा का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी, एक बात मुझे बताइए, इन जैसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कोर्ट इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाता? कोर्ट का समय खराब करने के हेतु और प्लस बेफजूल में देश का माहौल खराब करने हेतु इनके ऊपर याचिका दर्ज होनी चाहिए, और इनके ऊपर, इन जैसे व्यक्ति पे तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि आस्था से जुड़ा जी, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था सुन लीजिए, आस्था में पता है किस तरीके की है? आपकी आस्था तब कहां मर जाती है जब हिंदू की बेटी के साथ बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता है। आपकी आस्था तब कहां ध्वस्त हो जाती है जब राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे बलात्कारी पकड़े जाते हैं। आपकी आस्था कहां चली जाती है जब इस देश के अंदर एक किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, वो भी तो हिंदू थे। आपकी आस्था कहां मर रही है? जाइए कश्मीर, चलिए कश्मीर, आपके अंदर दम है, चलिए प्रधानमंत्री जी, जापान तो घूम लिया, कश्मीर भी घुमा दें, चलिए कश्मीर। लगातार वहां पर वहां बैठे हैं ना धरने पर, अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर। कश्मीर सुरक्षित नहीं है, नागालैंड सुरक्षित नहीं है। नागालैंड के अंदर आज सड़कों का बुरा हाल है, वहां पर लोगों पे 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, और कल खबर देख रहा तो स्कूल के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। और नागालैंड का आप ये देखिए, जो वहां की राजधानी कैपिटल कोहिमा, वहां के लोगों का खुद कहना है, मेरे बहुत सारी लोगों से बात हुई कल कश्मीर के अंदर भी और नागालैंड में भी, तो वहां के लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर, आपको सबसे पहले कश्मीर का बता दूं कि कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार कोई भी इंटरटेनमेंट का साधन नहीं खोलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ के बच्चे जो हैं वो टेररिस्टों की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है वो इंटरनेट के साधन खोले, यहाँ पर सिनेमा हॉल बनाए, यहाँ पर कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, यहाँ पर मॉल बनाए, ये सब नहीं बनाती है सरकार। ये तमाम मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं, यूपी का हो चाहे दिल्ली का हो, चाहे तमाम जगह नाम बदलने की चिल्लो, कब तक चलेगा और क्या लगता है इसका अंत क्या होने वाला है? इसका अंत कुछ नहीं है, इसका अंत सिर्फ यही है, देश की तबाही। और ये मुद्दे इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि आज देश के अंदर जो है, आज गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई है। ये बात आपको नहीं पता होगी क्योंकि आपका भी पूरा फोकस मंदिर और मस्जिद पे रहता है। आप भी मंदिर और मस्जिद के पीछे कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। आपकी कहने का मतलब तात्पर्य ये है, नेशनल मीडिया के पत्रकार, वो पत्रकार मुझे लगता है कि वो याचिकाकर्ता की गोदी में ही बैठे रहते हैं। जैसे याचिकाकर्ता जो जाता है, पहले उठ के वो जाते हैं, फिर वहीं रिपोर्टिंग करते हैं। तमाम मुद्दों बात हुई, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जो शिवलिंग था उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, उसके साथ तोड़फोड़ करके उसकी आकृति को है बदल दिया गया। देखिए, कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मुंह बोलने का कोई टैक्स नहीं है, तो ये जो मर्जी बोल देते हैं, जो मर्जी याचिका लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, सबूत प्रमाण सब कुछ है। और दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए कि देश के अंदर इतने सारे मंदिर हैं, आप उनमें पूजा करते हैं? राम जी का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, आप वहाँ कितने दिन गए हैं जोत जलाने के लिए? कितने दिन पूजा करने के लिए गए, बता दीजिए। अगर ये डेटा देख लिया जाए ना कि जितने हंगामा खड़े करने वाले लोग हैं, ये घर में ना अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन जलाना मंदिर में दिया ही है। तमाम जो लोगों से बात होती है वो माइक पे कहता है कि भाई सबसे बड़े हिंदू हम हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब हिंदू भी बड़े और छोटे होने लग गए ना। हिंदू एक समान है, हिंदू को मत बांटिए। सनातन धर्म के सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, जाट हो या कोई भी हो, सब लोग एक समान है। ये तो लोगों को बांटने का काम करते हैं। सवाल जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जिस तरीके से वहाँ पर कहा गया है उसके नीचे जो है कृष्ण की मूर्ति है,
अब क्या मानते हैं इसको? देखिए, ये सिर्फ एक बेफजूल का इनका काम है। इनका मुद्दा जो है, देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज आपको बता दूं, अगले महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए सरकार इस प्रकार के मुद्दे लेके आ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, हमारे साथ मोहित शर्मा थे और उनसे बात कर रहे थे जिस तरीके से फिर से एक नए मुद्दे की शुरुआत हो चुकी है ज्ञानव्यापी के बाद, उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। और जो भी अपडेट आएगा इस मुद्दे में लगातार देते रहेंगे। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आज ताजमहल के नीचे मूर्ति है, आज ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है। तो तमाम मुद्दे पर क्या कुछ आप सोच रहे हैं, कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।